बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान। नाज़रीन, कल सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीर वायरल हुई जिनमें एक लड़की जो कि बीज़ेडयू से पोजीशन होल्डर थी, वो गोलगप्पे बेच रही थी और उसने उस अपनी फ्लेक्स पे लिख रखा था, रेडी पे जो फ्लेक्स लगा था उस पे लिख रखा था कि वो पाकिस्तान की पहली लड़की है जो ये काम कर रही है। उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की आरा दी, कुछ ने उसकी तारीफ़ की, कुछ ने उस पे तनकीद की, कुछ ने सिस्टम को बुरा भला कहा, कुछ ने गवर्नमेंट को बुरा भला कहा, कुछ ने प्राइवेट सेक्टर पे तनकीद की। बहरहाल सबकी राय अपनी जगह पे मुकद्दम है। तो इस हवाले से मैंने भी ये ठीक समझा कि मैं इस पे अपने कमेंट्स दूँ, राय दूँ इस वीडियो के ज़रिए से। सबसे पहले मैं उस लड़की को सैल्यूट पेश करता हूँ, क्योंकि उसने जो स्टेप लिया है, वो बहुत बड़े-बड़े बहादुर लोग, बड़े-बड़े मतलब पढ़े-लिखे लोग या थोड़े पढ़े-लिखे लोग जो पोज़ीशन होल्डर नहीं भी हैं इवन, वो भी ये स्टेप लेने से डरते हैं। आज जो हमारा माशरा है, आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो बेसिकली नकारा लोगों की नर्सरी पैदा कर रहा है। आपको ये चीज़ अच्छी लगे या बुरी लगे, पाकिस्तान में जॉब सीकर ज़्यादा हो रहे हैं जिनको जॉब चाहिए, जॉब प्रोवाइडर कम हो रहे हैं जो जॉब देने वाले हैं। अब हालात ये है कि आपको लाखों लोग मिलेंगे जो जॉब लेना चाहते हैं, लेकिन आगे जॉब है नहीं है, मिलेगी किधर से? आपको पढ़े-लिखे लोग, आपको एमफिल लोग, मास्टर्स, एमफिल लोग बेरोज़गार नज़र आएँगे। वो कोई काम करने को तैयार नहीं हैं और जॉब उनके लिए है नहीं है, जिसकी वजह से नौजवान जो हैं वो दूसरे मशागल की तरफ जो कि ठीक नहीं है, उनकी तरफ यानी कि बुरी आदात की तरफ राग़ब हो रहे हैं। ग्राउंड्स हमारे इस वजह से नकारा हो रहे हैं कि स्टूडेंट्स डिप्रेशन का शिकार हैं। एक बच्चा जब यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलता है, तो होना तो ये चाहिए कि यूनिवर्सिटी उसे ये सिखाती कि आप अगर जाके कोई काम करोगे तो आप अपना अच्छा रिज़्क कमा सकते हो। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली बदकिस्मती से हमारा बच्चा जब ग्रेजुएट हो जाता है, जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद उसका ये ख़्याल होता है कि मुझे पहले दिन एक शानदार किस्म की कुर्सी मिलेगी, जो शानदार किस्म की जॉब होगी, गवर्नमेंट मेरे मतलब फ्री होते ही इंतज़ार कर रही है गवर्नमेंट के मुझे जॉब देनी है और जॉब मिल जाएगी। वो बड़े सारे ख्वाब देख के यूनिवर्सिटी से निकलता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ पे देखता नहीं है कि ग्राउंड रियलिटीज़ पाकिस्तान की इस टाइम पे हैं क्या? ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि हमारे पास जॉब्स इतनी नहीं है, ना गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब्स हैं, ना प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी जॉब्स हैं। तो इसलिए नौजवानों को इस बात की ज़रूरत है, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कोई भी मतलब अदारा, कोई भी मुल्क, कोई भी प्राइवेट सेक्टर आपको इतनी जॉब्स प्रोवाइड कभी भी नहीं कर सकता कि आप कुछ करने को तैयार हो ना, जिस मुल्क में लोग काम करने को तैयार ना हो और उधर जॉब्स इतनी किधर से निकलेंगी। तो आप इसलिए इन इस तरह के जो करैक्टर्स हैं, जिस तरह से इस बच्ची ने किया, अपनी रेहड़ी लगा ली और वो उसको प्रमोट किया, इस तरह के जो करैक्टर्स हैं हमें इनको सराहने की ज़रूरत है, हमें इसको करेज देने की ज़रूरत है, ना कि हम इनको डिस्करेज करें। क्योंकि हम खुद तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इन लोगों को कुछ करने दें। एक पढ़ा-लिखा नौजवान जब बिज़नेस करता है, जब बेशक छोटा बिज़नेस करता है, तो वो एक अच्छी जॉब से ज़्यादा पैसे कमा सकता है। उसके पास नई स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। उसको पता होता है मैंने अपने बिज़नेस को किस तरह से अपलिफ्ट करना है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उस बच्ची ने, उस बेटी ने जो स्टेप लिया है, वो बता रही थी, मैंने वीडियो उसकी सुनी कि मेरे वालिद साहब मेरे साथ होते हैं, मेरे भाई मेरे साथ होते हैं। तो वो जब नई स्ट्रैटेजीज़ के साथ आएगी, तो उसकी तालीम अपनी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए अपनी जगह पे मौजूद है, तालीम उसकी ख़त्म नहीं हो जाएगी। लेकिन बजाए इसके कि वो हमारी तरह बड़े सारे और लोगों की तरह ये रोना-रोती कि गवर्नमेंट हमें जॉब नहीं देती, जॉब है नहीं है, हम क्या करें? पढ़ लिख के पैसे ज़ाया हो गए हैं, पढ़ लिख के टाइम ज़ाया हो गया है। वो जो नेगेटिव वेव्स को पिक करने वाली जो एक स्टूडेंट बनने की बजाय उसने एक पॉज़िटिव रेज़ को लिया और उसने स्ट्रैटेजी बनाई और उसने सोचा कि मैं आगे आऊँ और आके जॉब नहीं मिलती, नो मैटर, जॉब मेरी इल्म, मेरा तालीम अपनी जगह पे, इसलिए तो नहीं था कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी। जॉब नहीं मिली, वेल एंड गुड, मैं अपना बिज़नेस करती हूँ, मैं जॉब दूँगी। वो बच्ची अब दूसरों को अगले दिनों में जॉब दे रही होगी। तो आप खुद सोचें कि एक बच्चा जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलता है, अगर वो कोई छोटा-सा अपना सेटअप लगाए, अपना काम करे, एक अनपढ़ बंदे की निस्बत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है और बजाय इसके कि वो किसी से जॉब लेने जाए, लोग उसके पास जॉब लेने आएँगे। बहरहाल बॉस बन के काम करने का एक अपना मज़ा है, वो जो करेगा उसको समझ आएगी, जो नहीं करेगा उसको समझ नहीं आएगी। क्योंकि बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जो जॉब होती है, वो एक मीठे ज़हर की तरह होती है, जिसका मैं भी शिकार हूँ, जिसका बड़े सारे और लोग भी शिकार हैं और जो आने वाले बच्चे हैं, वो इसका शिकार होना चाहते हैं।
तो उनसे मेरी गुज़ारिश है कि अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो इस बच्ची के करैक्टर को एक रोल मॉडल की हैसियत से देखें। एक बच्ची पोज़ीशन होल्डर होने के बावजूद कोई उसने इस बात की वो हुज्जत महसूस नहीं की, कोई इस बात की झिझक, शर्म महसूस नहीं की कि मैं पोज़ीशन होल्डर होके, मैं बेटी होके तो मैं गोलगप्पे का काम शुरू करूँगी, उसने काम किया। आपसे भी गुज़ारिश है, पाकिस्तान को इस वक़्त आपकी मेहनत की ज़रूरत है। आप मीठा ज़हर खाने के लिए तैयार ना हों, आप बल्कि जॉब देने वालों में से बनें। इंशाअल्लाह आप जब ये काम करेंगे तो पाकिस्तान भी उठेगा, आपका सोसाइटी उठेगी और आपका जो घराना है, आपकी जो फैमिली है, वो जॉब से ज़्यादा अपलिफ्ट होगी बिज़नेस में। बिज़नेस करेंगे ज़्यादा अपलिफ्ट होगी, तो इसलिए आपसे गुज़ारिश है कि बिज़नेस की तरफ आएँ, ना कि आप जॉब की तरफ जाएँ। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।